हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार, राइटिंग इन क्लास 5 एंड आज लोग एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 3 खिलौने वाला एक हिंदी का चैप्टर है, चैप्टर 3। उसका आज हम लोग एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसमें ईद का भी एक बड़ा सा कहानी है, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, तो बस समझ के ही रह जाएंगे, वीडियो एंड कर देंगे। और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों हिंदी के चैप्टर को बना दिया हूँ, एक्सप्लेन कर दिया हूँ, क्वेश्चन आंसर भी कर दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 3 खिलौने वाले चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कविता समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक अच्छे से कविता बोल के दिखाऊंगा कि कैसे गाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे तो आप मेरे से अच्छा ही गाते होंगे। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। मतलब वो अपनी माँ को दिखाना चाह रहा है कि वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया, मतलब तरह तरह के अच्छे अच्छे नए नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सरसर चलने वाली। मतलब हरा हरा तोता पिंजरे में, जो हरा हरा तोता है वो पिंजरे में है। गेंद भी एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है और सरसर सरसर चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, मतलब सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, मतलब चाबी भर देने से ही जो ट्रेन है वो भक भक करने लग जाती है, चलती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहनी कानों में बाली, मतलब वो जो है वो कानों में बाली पहनी हुई है। गुड़िया गुड़िया बहुत भली सी भी है और कानों में बाली पहनी है। ठीक है, बाली जो हम औरतें पहनती है ना, वो ईयरिंग। ठीक है, और क्या है आगे। छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे लोटा थाली, मतलब छोटा सा टी शर्ट है, छोटा छोटा लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष्मान है, छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वो रहा पुकार, मतलब नए नए खिलौना लेने के लिए वो बोल रहा है और वो जोर जोर से पुकार रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती माँ से लेने को सारी। कभी खिलौने वाला भी माँ को क्या सारी ले आता है, मतलब बोल रहा है कि मुन्नू ने गुड़िया ले ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल अब सरला कहती है माँ से लेने को सारी, माँ को बोलती है कि यहाँ से आप सारी ले लीजिए। कभी खिलौने वाला भी क्या अपने माँ के लिए क्या सारी ले आता है। सारी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, ये उसकी मम्मी कहती है। अम्मा तुमने तो ला कर दिए, मुझे दे दिए पैसे चार। वो अम्मा को बोलता है कि मुझे अब तो दे दिए 4 पैसे, अब कौन खिलौने लेता हूँ मैं। तुम भी मन में करो विचार, तुम भी करो मन में विचार कि मैं कौन सा खिलौने लेता हूँ। तुम सोचो कि मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, तुम सोचो कि मैं यही ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल। पर माँ, मैं ये कभी ना लूंगा, ये तो है बच्चों की खेल में माँ, लेकिन मैं ये नहीं लूंगा क्योंकि ये तो है बच्चों की खेल। मैं तलवार खरीदूंगा, या तो मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी तारका को मारूंगा राम समान। या तो मैं तलवार खरीदूंगा या तो मैं तीर कमान खरीदूंगा। ठीक है, जंगल में जा किसी तारका को मारूंगा। ठीक है, जो तारका थी ना, एक राक्षस थी जिसे राम जी ने मारा था, आप रामायण जरूर देखिएगा। तो उसमें तारका थी, उसे राम जी ने मारा, तो वही बोल रहा है कि राम समान में मारूंगा। आगे है, तपसी यज्ञ करूंगा असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तो तपसी यज्ञ करूंगा असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते मैं रामचंद्र बन जाऊंगा, यही कुछ दिन करते करते तपसी यज्ञ करूंगा असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यही कुछ करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा, मतलब यही रहूंगा आपके कौशल्या के पास ही, तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। वो कहेगी कि अगर उसकी माँ कहेगी कि वन जाओ तो वो हंसते हंसते जाएगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। माँ, पर माँ, बिना तुम्हारे वन में, बिना तुम्हारे जंगल, मतलब बिना तुम्हारे, अगर कोई किसी किसी की माँ नहीं रहती तो वो बहुत दुखी होता है ना। तो अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं जंगल में कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। दिन भर घूमते रहूंगा जंगल में, लेकिन लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे पैसा लूंगा, रूठेगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से गोदी में मनचाही चीजें देगा, मतलब कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज देगा। ठीक है, माँ ही तो सारी चीज देती है, जो प्यार से अपने गोदी में बिठा के। ठीक है, तो इस कहानी कविता को किसने लिखा, इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का टॉपिक है,
कविता और तुम, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन क्या बेस्ड है वो देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूठने का तो मौका जरूर ही मिला होगा। फर्स्ट इस पे फर्स्ट लिखा है, अक्सर तुम किसी तरह की बात पर रूठती हो। और दूसरा है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करो, कक्षा में जाकर के सुनाओ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी थी। और चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छाटो, ओके। फर्स्ट है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। दूसरा है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा था। तीसरा, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए उसमें माँ की सलाह चाहिए। और चौथा, माँ के बिना कौन बनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा, ठीक है। पांचवा भी है, एक और क्वेश्चन है, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते, अरे वो क्या है, गरम करारी टाइम पास मूंगफली, वाह भाई, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो, ठीक है। संग्रह संग्रह यहाँ संग्रह तैयार करो। तो चलिए इन पांचों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं या फिर मेरा भाई मुझे टीवी नहीं देखने देता है तब मैं रूठता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, माँ के अलावा घर में मेरे पिताजी और दादाजी हैं। दादाजी मुझे बहुत प्यार दुलार देते हैं, ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। ऐसे त्योहारों में दशहरा मुख्य है, ठीक है। इस दिन राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की। उस दिन से हर साल ये त्योहार बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन था, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जरूर जाना समझा होगा। तुम्हें उन्हें कौन सी बात अच्छी लगी होगी, ठीक है। क्या है देखते हैं कौन कौन सी बातें अच्छी लगी थी। मुझे अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त और भी कई गुण उनमें थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जैसे उनका उच्च आदर्श, उनका त्याग, उनका धैर्य, उनकी कर्तव्य परायणता, ठीक है, कर्तव्य परायणता आदि, ओके। और चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए उन्हें छाटो। खिलौने वाला सारी नहीं बेचता, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है, मुझे कौन सा खिलौने लेने चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए, माँ के बिना कौन बनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो उत्तर है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या सारी ले आता है। नए 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 दूसरा है, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। तीसरा है, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। चौथा है, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा, ठीक है। तो ये सब इसके आंसर थे चारों के। और पचमा, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। भाई मैं तो ये वर्ड आज सुना हूँ, वही पहले तो मैं अलग अलग आवाज सुनता था, अलग अलग तरीके से सुनता था, ये सुन रहा हूँ, गरम करारी टाइम पास मूंगफली, मूंगफली ले लो मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते जरूर सुना होगा, ठीक है। मैं सुना हूँ, ये नहीं सुना हूँ, दूसरा आवाज में सुना हूँ। हमारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और किस ढंग से आवाज निकालते हैं, उनका विनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। उत्तर है, कबारी वाला, कबारी वाला, रद्दी पेपर वाला, ठीक है। हमारे यहाँ तो लोहा पेपर हर दिन आते रहता है। दूसरा है सब्जी वाला, 10 का सवा किलो आलू ले लो, हरे भरे मटर ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, जो भी, करेला ले लो, भिंडी ले लो, धनिया ले लो, सब कुछ यहाँ लेने देने वाला आता है। फल वाला, इलाहाबाद का बढ़िया मीठा अमरूद ले लो, सेब संतरा चीकू ले लो। भाई साहब मैं ये सब कभी सुना नहीं हूँ, अलग तरीके से सुनता हूँ। ये जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ये थोड़ा अलग है, ओके। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो अगला क्वेश्चन का टॉपिक है खेल खिलौने। फर्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, तुम यहाँ खिलौने के बारे में से किसे लेना पसंद करोगी, क्यों। गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष्मान, बल्ला या कुछ और, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, तुम्हें अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, ठीक है। तो इसका दोनों क्वेश्चन का उत्तर यह है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मैं रेलगाड़ी लेना पसंद करूंगी, क्योंकि चलते समय इससे जो छुक छुक की आवाज निकलता है वो मुझे बहुत बेहद पसंद लगता है। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे फिर लड़की के रूप में लिखा गया, क्या करूं, यहाँ पे जो करूंगी है, लड़के हैं तो आप गा लिखिएगा, करूंगा, मैं रेलगाड़ी लेना पसंद करूंगा, और लड़कियां तो गी ही लिखिएगा, क्योंकि चलते समय इससे जो छुक छुक की आवाज निकलती है, निकलता है, आप लोग निकलती है, हाँ निकलती है, क्योंकि वो जो रेलगाड़ी होती है स्त्रीलिंग होती है, मुझे बहुत बेहद अच्छा लगता है। और अगर आपने मेरा झंडा का वीडियो नहीं देखा तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा, एकदम शानदार और मस्त वीडियो है। ओके, दूसरा क्वेश्चन था हमारा, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो। यहाँ पे ती हो लिखा है, तो लड़कियां हैं तो ती हो लिखिएगा, और अगर लड़के हैं तो कौन कौन से खेल खेलते हो। तो उत्तर है, मैं अपने साथियों के साथ कबड्डी, लुका छुपी, खो खो, बैडमिंटन आदि खेल खेलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर ती लिखा हुआ है, आप अगर लड़के हैं तो खेलते हूँ, और अगर लड़की हैं तो खेलती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने में से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। ठीक है, मतलब खिलौने वाला जो शब्द है उसमें संज्ञा में जो वाला जोड़ने से बना है खिलौने वाला। नीचे लिखे वाक्यों में अब रेखांकित हिस्सा है, उसे ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। पान वाले की दुकान आज बंद है, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा, नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए, दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, मैं रात वाली गाड़ी में से जम्मू जाऊंगी। ठीक है, तो इसमें जो वाला, वाली, वाले, वाला जो भी है, इन सबको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो जोड़ने से बना है। ओके, जैसे खिलौने वाला, दिल्ली वाला, सॉरी दिल्ली वाली। ओके, तो इन सभी का आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर यह है, तो यहाँ पे जो पान है इसे संज्ञा कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दिल्ली था, दिल्ली वाली, वो संज्ञा है। 5 भी एक विशेषण होता है। ठीक है, 5 एक अलग तरह का विशेषण है। बोलना एक क्रिया है। ओके, दाढ़ी एक संज्ञा है, ऊपर एक क्रिया विशेषण है, और रात एक संज्ञा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, तुम्हारी रामलीला। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुमने रामलीला देखी। रामलीला की किसी एक लघु कहानी का चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो इसका आंसर लिखित नहीं है, तो मैं बोल के ही आपको बता देता हूँ। क्या तुमने कभी रामलीला देखी है। तो इसका उत्तर है हाँ, मैंने पूरा रामलीला देख लिया। रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। तो कौन सी रामलीला का एक लघु कहानी आपको बताऊं मैं, रुकी सोच के बताता हूँ। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा लघु कहानी आपको बताऊं, सुनाऊं, क्या सुनाऊं। अच्छा, ये आप ये खुद कर लीजिएगा, क्या कि इसमें कक्षा में प्रस्तुत करना था, आप कक्षा में प्रस्तुत कर लीजिएगा। ऐसे तो कई क्वेश्चन थे जो कक्षा में प्रस्तुत करना था, तो वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बोलूं, लिखित तो है नहीं। अब बोलने पे मैं आपको कौन सी लघु कहानी सुनाऊं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप खुद कर लीजिएगा, डू इट योरसेल्फ। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, क्वेश्चन का टॉपिक। तो अगला क्वेश्चन का टॉपिक जो है वो है कविता में कथा। फर्स्ट है इसमें, इस कविता में 3 नाम हैं, राम, कौशल्या और तारका आए हैं। ठीक है, फर्स्ट है, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। दूसरा, यही रहूंगा कौशल्या में तुमको यही बनाऊंगा, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है। तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। और उसमें भी लिखा है, तपसी यज्ञ करेंगे असुर को मैं मार भगाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है राम, कौशल्या और तारका, ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बालक स्वयं को राम और अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखता है, लेकिन वह राम की तरह वन जाने को तैयार नहीं है, बल्कि माँ कौशल्या के पास घर में रहना चाहता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को राक्षस से परेशान रहते थे। अच्छा, ये कहाँ, तीसरा क्वेश्चन, अच्छा, कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई, तो इसके बारे में बताना है। ओके, बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को राक्षस, मतलब वन में जो तपस्या करने वाले ऋषि मुनि हैं उन्हें राक्षस से परेशान रहते थे, और राक्षस परेशान करते थे, उनकी शांति भंग कर देते थे। दूसरा का आंसर है,
राम ने उन राक्षसों का वध किया, जिसके बाद से वे फिर से शांतिपूर्वक तपस्या करने लगे। राम ने अपने माता पिता के आदेश पर एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति 14 वर्ष के लिए वन जाना स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगले एक आगे जो एक कहानी मैंने आपको शुरू में बोला था, ईदगाह। ठीक है, मैंने शुरू में बोला था, शायद से नहीं बोला था। तो ईदगाह एक कविता, एक सॉरी कविता नहीं, कहानी है। तो शुरू करते, बहुत लंबी कहानी है भाई, 15 मिनट का तो शूटिंग ऐसी हो चुका है, और कितना बढ़ेगा ये तो राम जाने। तो इसी चैप्टर में जो एक कहानी है वो है ईदगाह, एक और है जॉइंट ईदगाह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। ठीक है, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ठीक है, इसमें जो कुछ जो हार्ड मीनिंग से उनका मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, क्रोम में जा करके इन सभी का पूछ लीजिएगा। ठीक है, कुछ कुछ का जिसका नहीं मैं बता पाऊंगा। ठीक है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। मतलब किसी के कुर्ते में अगर बटन नहीं है तो पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते करे हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की एक चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे और आज वो आ भी गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। अब जो महमूद है वो गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। अभी के मान में आप समझ लीजिए कि इसके पास 12 पैसे 120 रुपया। ठीक है, पहले के जमाने का ये कहानी है। ठीक है, तो इसमें अगर कुछ कुछ चीजों का दाम एकदम सस्ता, पहले चीज जो थे वो सस्ते ही थे, तो सस्ती चीज ही का नाम दिखाएगा। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हें इन्हें अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ भी, गुलगेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न तो हामिद है। हामिद अपनी बुढ़िया दादी अमीना की गोद में सोता है और हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। गांव से मेला चल रहा और बच्चों के साथ ही हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़ कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ठीक है, ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। ठीक है, इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़ कर। हामिद के मदरसे में 2 3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के समान। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह पर भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। सहसा ईदगाह नजर आया। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे। ठीक है, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर शहर जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी और क्या है, घोड़े, ऊंट, छरों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानें की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोलना ही चाहते हैं।
अब बोलना ही चाहते हैं। आगे है महमूद, सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी का कवायद किए चला चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे का वकील से प्रेम है, कैसी विधता, और उसके मूर्ख पर काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरा ये बहस किए चले आ रहे हैं। आगे क्या है, ये सब 2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा था और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों का है, कुछ गिलट, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तभी से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम का तो चीज हो जाएगा, खिलौने से क्या फायदा? हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची, इतने मिठाइयां ली, मुझे किसी ने भी एक भी ना दी। उसे उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरे यह काम करो। अब अगर किसी को ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाई, आप मुंह सरेगा, फोर फुसैया निकलेंगी, आपकी जवान चटोरी हो जाएगी। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंस मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। और उसके बाद फिर वो बोलता है, हामिद बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं है के पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठाक बताओ, ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता वो आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चे की। महमूद बोला, तो ये चिमटा का कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिए तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारी खिलौने कितनी ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। आगे है लिखा हुआ, सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोली, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी को का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटक खड़ा रहेगा। आगे क्या लिखा है, चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए थे, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे।
अब बालकों के दो दल हो गए, एक और मिट्टी है और दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूटा जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी का बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एक एड़ी चोटी का जोर लगाया और कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौरा हुआ पानी लेकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब वकील साहब के पैरों ही पकड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकर कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिरा कर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का तो मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते जनाब, आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। अब इस तर्क ने सिम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया था। ठीक है, कितने ठिकाने की बात कही पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने पे परे रहने के सिवा और क्या कर ही क्या सकता है। आगे लिखा है, हामिद को कोई फरकता वह जवाब न सूझा, तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उसके कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डाल देने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सिम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकी। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ला सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया था। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद ने और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले की आंख से आंसू पूछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौने की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है बोले तब बोले मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हुए उल्टे मारना पड़े, अम्मा जरूर कहेंगी, मेले में यहाँ मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की भी माँ इतनी खुश ना होगी जितना दादी चिमटा देखकर खुश होंगी। अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। आगे क्या लिखा देखते हैं। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मलवाल आ गए। महासन का छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मार खुशी से के जोर उछले तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे हैं, पर लोग सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट, दोनों खूब रोए। उनकी माँ यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर नहीं बैठ सकता। दीवार पर 2 खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज के कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलाना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थित घोड़े पर डाल दी गई।
अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसे उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही जी आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उन दोनों छोटे सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिसे वो टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है। शुल्क क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठे तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ और उसे गोद में बैठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ से चिमटा देखकर वो चौंकी। अब क्या बोलती हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे तो खूब मजा आएगा। मैंने कहानी पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेशरम लड़का है, दोपहर और कुछ खाया ना पिया, लाया क्या ये चिमटा? सारे मेले में तुझे और कुछ चीज नहीं मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती थी। ठीक है, इस कहानी को किसने लिखा? प्रेमचंद्र जी ने लिखा। ठीक है, प्रेमचंद्र जी ने। तो चलिए अब हम लोग अगले एक और छोटा सा हवाई छतरी बनाने का तरीका दिया हुआ है, उसे देखते हैं क्या है। सामान क्या है, क्या क्या लेना है? एक रुमाल, धागे के 4 टुकड़े और एक पत्थर लेना है। ठीक है, बनाने का तरीका क्या है? समान लंबाई के धागे के चारों टुकड़ों को रुमाल के चारों कोनों से बांधो। रुमाल के चारों कोनों को बीच तक मोड़ो। चारों धागों से पत्थर बांधने के पहले यह निश्चित कर लो कि उनकी लंबाई एक समान हो। अब इसे आकाश की ओर जोर से उछालो और इसके धीमे धीमे तैरते हुए नीचे आने का मजा लो। ठीक है, अब क्या करने के लिए बोल रहा है? रुमाल की जगह यह प्लास्टिक की शीट से भी हवाई छतरी बनाकर देखो। ओके, और अगला एक और है। जानो, क्या यह पैराशूट चंद्रमा पर जहाँ बिल्कुल हवा नहीं होती काम करेगा? अगर रुमाल के बीच एक छेद हो तो क्या यह पैराशूट काम करेगा? ठीक है, तो ये सब चीज लिखा है। बाकी इस वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको आज एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 3 हिलौने वाला का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी कर दिया। ईदगाह का भी पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको सारा करा दिया है। अगर जो मैंने आपको डू इट योरसेल्फ करने के लिए किया था तो वो आप खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक में 10 लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा। ऐसे तो सभी वीडियो में 10 लाइक जल्दी पूरा हो ही रहा है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह फैला दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि टाइम पे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।